राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पाठ 16 कौन बनेगा निकथौ राजा इसका अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के पाठ में हम लोगों ने पाठ 15 का अध्ययन किया। पाठ 15 में हम लोगों ने पढ़ा खग उड़ते रहना। तो आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद शब्दार्थ बताएंगे। शब्दार्थ के बाद प्रमुख अंश का संदर्भ संग व्याख्या बताएंगे। फिर उसके बाद पाठ का सारांश बताएंगे। फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। फिर भाषा की बात, फिर इसे भी जाने। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। पाठ 16 कौन बनेगा निकथौ राजा। यह मणिपुर की एक लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से राजा के प्रेम की भावना प्रकट की गई है। बहुत बहुत पहले की बात है, यानी बड़ी पुरानी बात है। मणिपुर के कांगलाई पाक राज्य में एक निकथौ और एक लेइमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निकथौ और लेइमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। इसका तात्पर्य प्रजा थौ और लेइमा, इसका तात्पर्य जो है राजा और रानी हुआ, तो का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहे। वह कहते कांगलाई पाक में शांति हो। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निकथौ और लेइमा हमेशा कहते कांगलाई पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी। निकथौ और लेइमा के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी, हमारे निकथौ और लेइमा का एक पुत्र हो, हमें अपना तुंगी निकथौ मिल जाए, हमारा युवराज। तुंगी का तात्पर्य युवराज यानी। फिर एक दिन लेइमा ने एक पुत्र, एक मौचा नीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेड़ी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा और उसके अगले साल फिर। हाँ, निकथौ और लेइमा का एक और बेटा हुआ, फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उसकी एक पुत्री हुई। उसका नाम साना तोम्बी रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली। सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन निकथौ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी चाहिए कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा। तुम्हारा तुंगी निकथौ, यानी तुंगी निकथौ का तात्पर्य युवराज। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से निकथौ को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वह सचमुच बूढ़े हो चुके थे। यह देखकर वह दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, निकथौ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे निकथौ, चुनाव की क्या जरूरत है? साना जाऊबा, आपका सबसे बड़ा पुत्र ही तो राजा बनेगा। हाँ, निकथौ ने जवाब दिया। पुराने जमाने में ऐसा होता था, सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेइमा ने कहा। और तब कांगलाई पाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी उस खोंगनंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उससे ही बनाया जाएगा। खोंगनंग का तात्पर्य बरगद ही होता है। लेकिन एक अजीब बात हुई। साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल था। देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वही का वही रहा, तुंगी निकथौ कौन बनेगा?
निकथऊ और लेइमा ने अपने बेटों को बुलाया। निकथऊ ने कहा, साना जाऊबा साना याइमा साना तोम्बा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुम में से युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा रानी व लोगों को प्रणाम किया और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वह मुस्कुराए, मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए साना जाऊबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लोगों में सन्नाटा छा गया। साना जाऊबा सबसे बड़ा राजकुमार अब क्या कर दिखाएगा, उन्होंने सोचा। साना जाऊबा ने दूर खड़े शानदार खोंगनंग पेड़ को ध्यान से देखा। खोंगनंग का तात्पर्य बरगद का पेड़ होता है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश शाबाश, सब चिल्लाए, थाउरो थाउरो, और फिर एकदम शांत हो गए। इन्हीं शाबाश शाबाश, थाउरो थाउरो, शाबाश। साना जाऊबा धड़धड़ाता हुआ खोंगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेद कर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। थाउरो थाउरो, लोगों ने फिर चिल्लाया। अब दूसरे राजकुमार सानायाइमा की बारी थी। वह भला क्या करेगा। सानायाइमा ने भी खोंगनंग को गौर से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज। सांस थामे सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नज़दीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वह उस विशाल वृक्ष को पार दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, वह चिल्लाए। और अब बारी थी छोटे राजकुमार साना तोम्बा की। उसने भी खोंगनंग की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर उसने पेड़ को उठाया और निकथऊ और लेइमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थाउरो थाउरो, शाबाश शाबाश की आवाजें पास के पहाड़ी से गूंज उठी। अब आप ही बताओ, तुंगी निकथऊ किसे बनाना चाहिए, साना जाऊबा, सानायाइमा, सामा तोम्बा? अब पेड़ को भेद कर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला? ज़्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े खोंगनंग को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निकथऊ और लेइमा अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे? वह कर क्या रहे थे? निकथऊ और लेइमा साना तोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े खोंगनंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे। घबराए हुए वह अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। साना तोम्बी खोंगनंग के पास गई। खोंगनंग मर गया। वह धीरे से बोली। उसे बरछे से चोट लगी और अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेइमा ने सोना तोम्बी के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया। फिर कहा, निकथऊ वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। निकथऊ वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुँचाए। सब चौकन्ने होकर सुनने लगे। निकथऊ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी साना तोम्बी। खोंगनंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है, अर्थात बरगद के पेड़ में भी जान है। साना तोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है।
मेरे बाद सानातोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलाई पाक के अगले लेइमा घोषित करता हूँ, निकथऊ ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की अपनी होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंग नंगो हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे, कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाने चुगने लगे। शब्दार्थ: ऐलान, सार्वजनिक घोषणा, मुनादी, जश्न, उत्सव, जलसा। सिर्फ, केवल, मात्र। हक्के बक्के रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। ये हक्के बक्के रह जाना मुहावरा भी है। पलक झपकना, फौरन, तुरंत। सिर चूमना, प्यार करना। देखिए, प्रश्न अभ्यास तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले यहाँ से निकथऊ और लेइमा सानातोम्बी को देख रहे थे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह मर गया। इस इतने को जो है व्याख्या के लिए ले रहे हैं। देखिए, संकेत में आप संकेत लिख करके निकथऊ और लेइमा लिख देंगे, या निकथऊ लिख करके डॉट लिख करके मर गया, इतना जो है लिख देंगे। फिर उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कौन बनेगा निकथऊ राजा नमक पाठ से लिया गया है। देखिए, इसके लेखक कोई नहीं है, इसलिए लेखक का नाम नहीं लिखा जा रहा है। ये मणिपुरी कथा है, तो इतना ही हो जाएगा। अब प्रसंग में लिखेंगे, यह पाठ मणिपुर की एक लोक कथा है पर आधारित है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम की भावना का अनोखा चित्रण हुआ है। अब व्याख्या लिखेंगे, राजा रानी युवराज चुनने की इच्छा से अपने तीनों राजकुमारों की उपेक्षा कर अपनी 5 साल की छोटी लड़की सानातोम्बी के तरफ देख रहे थे। वह बरगद के पेड़ के पास उदास खड़ी थी। बरगद का पेड़ मर गया था। उस पर जो घोंसले थे उनके टूट जाने पर आसपास के पक्षी फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने घोंसले नहीं मिल रहे थे। लड़की विचार कर रही थी कि बरगद के पेड़ को चोट लगी है, जिससे यह जमीन पर गिरकर मर गया है। लड़की के दिल में वेदना थी, इस कारण वातावरण में चुप्पी छाई हुई थी। ये तो इसकी व्याख्या रही। अब पाठ का सारांश देखें। बहुत पुराने समय की बात है कि मणिपुर के कांगली पाक राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। वह अपनी प्रजा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लोगों की प्रार्थना से उनके एक पुत्र सानाजाउबा ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इसके बाद फिर उत्सव मनाया गया जब दूसरे पुत्र सानायाइमा ने जन्म लिया। इसके बाद तीसरा पुत्र सानातोम्बा पैदा हुआ। 12 वर्ष बाद सुंदर सी पुत्री सानातोम्बी हुई, जो कोमल दिलवाली और बहुत प्यारी थी। सभी बच्चे जवान होने लगे और राजा बहुत वृद्ध हो चले। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर तीनों पुत्रों में से एक को युवराज चुनने की ठानी। बड़ा पुत्र सानाजाउबा को पुरानी प्रथा के अनुसार युवराज बनना चाहिए था, लेकिन पुरानी प्रथा छोड़कर जो सबसे योग्य हो उसे ही युवराज बनाने की योजना बनी। एक घुड़दौड़ हुई, उसमें तीनों राजकुमार एक ही साथ बरगद के पेड़ तक पहुँचे, जो दौड़ का आखिरी बिंदु था। चूंकि तीनों ही अच्छे घुड़सवार थे, इसलिए युवराज चुने जाने की खातिर उन तीनों से अपने तरीके से कुछ करने को कहा गया। सर्वप्रथम सानाजाउबा घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से दौड़ते हुए बरगद के पेड़ को भेद कर निकल गया। दूसरा राजकुमार एक अद्भुत छलांग में उस विशाल वृक्ष को पार करके दूसरी ओर निकल गया। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। उसने ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि बरगद को जड़ समेत उखाड़ लिया और उसे उखाड़कर राजा रानी के सामने लाकर डाल दिया। छोटी बेटी 5 वर्षों की सानातोम्बी मरे हुए बरगद के पास चुपचाप खड़ी थी।
पक्षी पेड़ पर अपने घोंसले को ढूंढ रहे थे। राजा रानी ने देखा कि सानातोम भी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सभी की तकलीफें अनुभव होती हैं। राजा रानी ने छोटे लड़के सानातोम्बे को ही कांगलीपाक के होने वाली रानी चुना। पक्षी फड़फड़ाते हुए उसके सिर पर बैठने लगे। पक्षी लड़के द्वारा दिए गए दानों को चुगने लगे। अब आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। नंबर 1, बरगद खोंगनंग के पेड़ का चित्र बनाइए और उसके कोटर में बैठे हुए चिड़िया को दिखाइए। देखिए, अब ये तो आपको चित्र बनाना है, अब आप चित्र बनाइएगा, हम यहाँ चित्र नहीं बना रहे हैं। दूसरा है, बरगद खोंगनंग की तरह अन्य छायादार और दूध सा पदार्थ निकलने वाले वृक्षों जैसे पीपल, पाकड़ में से किसी एक पेड़ को अपने आसपास के किसी स्थान पर लगाकर उसके बड़े होने तक देखभाल कीजिए। तो ये तो आपको करना है, पेड़ को लगाइएगा, पीपल या पाकड़ जो हो, जहाँ तक हो आपकी पकड़। नंबर 3, या मणिपुर की लोक कथाएँ। इस तरह की लोक कथाएँ आपके यहाँ भी सुनी जाती रही होंगी। ऐसी कोई लोक कथा याद करके कक्षा में सुनाइए। हाँ, याद किए रहिएगा, जब कक्षा में हम लोगों की, आप लोगों के, हम सब की मुलाकात होगी तब सुनाइएगा। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा इस पर आधारित 3 प्रश्न बनाइए। निकथऊ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी सानातोम्बी। खोंगनंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है। सानातोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद सानातोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलाईपाक के अगली लेइमा घोषित करता हूँ, निकथऊ ने ऐलान किया। विचार और कल्पना। इस पर 5 प्रश्न बनाने हैं, तो देख लीजिए। अब भाई, अब प्रश्न तो स्वयं बना सकते हैं, प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा। प्रश्न इतने सारे, इतने बड़े पैराग्राफ पर 5 प्रश्न तो बना ही सकते हैं, तो प्रश्न बनाइएगा। आप देखते हैं 3 प्रश्न बनाने हैं। अरे ऐसे ही देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ तो 3 ही कहा गया है, इस पर हम प्रश्न नहीं बना रहे हैं। विचार और कल्पना। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। तो देखिए, इसके उत्तर भी यहाँ दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये देखिए दूसरे वाले में, पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं। उनमें हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ, औषधि आदि तमाम चीज़ें मिलती हैं। भारत के लोग शुरू से ही इन पेड़ पौधों और जंगलों का महत्व समझते थे। इसी कारण उनके संरक्षण हेतु उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की बहुउपयोगिता को देखते हुए ही उन्हें इतना महत्व दिया गया है। पेड़ पौधों से पर्यावरण शुद्ध होता है। नंबर 2 देखिए, पेड़ पौधों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें। सोचें और लिखें कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करेंगे। तो आप इसे जो है भाई करिएगा, आप इसे सोचिए, करिएगा क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। नंबर 3 देखिए, इस कहानी में निकथऊ राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है। बताइए का आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। खा, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है। गा, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, वैसे इसे भी आप करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन हम इस पर कुछ बता दे रहे हैं। अब देखिए, का वाले के बारे में जान लीजिए कि आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों और मुखिया आदि का चुनाव होता है। और खा में देखें, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है। तो चुनाव मतदान द्वारा किया जाता है। और गा देख लें, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। भाई, हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो लोग लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, तमाम अनर्गल कार्य करना चाहते हैं।
अब नंबर 4 देखिए, आप क्या क्या करेंगे कि पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगे। अब इसे आप बताइएगा। आपके आसपास हरियाली फैल जाए, तो ये भी आप अपने हिसाब से करिएगा। बाकी ऊपर तो आप पढ़ ही चुके हैं कि पेड़ पौधे लगाने से हरियाली और पशु पक्षी भी आपसे प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे। तो ये आप बताइएगा लोक कथा से। अब इसे देखिए, नंबर 1, राजा के बच्चों के नाम क्रमशः थे। तो अब यहाँ आपको जो है देखिए कहा है, साना जाऊबा, साना तोम्बी, साना याइमा और साना तोम्बा। ये तो कतई नहीं है, गलत है। और इसे देखिए खा, साना जाऊबा, साना तोम्बी, साना याइमा और साना तोम्बा, ये भी गलत। देखिए गा है, साना साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बी और साना तोम्बा, ये भी गलत है। अब इसका सही क्रम जो है ये साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी, यही क्रम सही है। अब देखें नंबर 2, जब निंगथौ और लेइमा तुंगे निंगथौ का चुनाव कर रहे थे, उस समय साना तोम्बी की आयु थी तो न 4 वर्ष की थी न 6 वर्ष की थी, वो 5 वर्ष। नंबर 3, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथौ बनने के लिए क्या काम किया? तीर के निशान द्वारा मिलाइए। देखिए राजकुमारों के नाम, कार्य। साना जाऊबा, ये पेड़ को भेद करके इसको इससे मिला दीजिए, ये पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकला। और साना याइमा, ये पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना, ये इसको इससे मिलाइए। और साना तोम्बा, ये पेड़ को उखाड़ना, ये पेड़ को उखाड़ लाया। और नंबर 4 है, साना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि वह सबसे छोटी थी। खा, वह दूसरों का दर्द समझती थी। गा, उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। घा, उपर्युक्त खा और गा दोनों, तो यही सही है। नंबर 5, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है? का, लेइमा ने, सोना तोम्बी ने, साना तोम्बा ने, मियम ने। तो ये बात तो आप जान ही रहे हैं, साना तोम्बी ने याद दिलाया, तो आप इसमें जो है साना तोम्बी लिख दीजिए, तो ये इसमें खा यही निशान लग जाएगा। 6 है, खोंगनंग में भी जान है, साना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा? तब इसके लिए उत्तर लिखेंगे। खोंगनंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। साना तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। साना तोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंगनंग में भी जान है। अब देखिए नंबर 7, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? अब भाई आपको कौन सी बात अच्छी लगी, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहानी में साना तोम्बी का पेड़ खोंगनंग के लिए उदास होना और निंगथौ द्वारा उसकी इस तकलीफ को समझते हुए उसे अगली लेइमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि निंगथौ एक उदार और प्रजावत्सल शासक था और उसने राज्य को दोबारा अपने जैसी एक शासिका प्रदान की। भाषा की बात। नंबर 1, अनुवाद एक कला है। किसी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु का मूल भाव सुरक्षित रहे और जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जा रहा है उन लोगों के लिए भी वह बोधगम्य हो। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं, जैसे निंगथौ, लेइमा, मियम आदि। अनुवाद करते समय लेखक ने इन शब्दों को देते हुए उनका हिंदी पर्याय भी दे दिया है। जैसे कहा है, मणिपुर के कांगलेपाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेइमा राजा और रानी रहते थे। खा, निंगथौ और लेइमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। इसी प्रकार से आप भी तुंगी थाउरो
खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तो तुंगी का अर्थ हो जाएगा युवराज, और थावरो का अर्थ हो जाएगा शाबाश, और खोंगनंग का अर्थ हो जाएगा बरगद। अब नंबर 2, कभी कभी एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं। जैसे कांगली पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को भी। इसी प्रकार दो वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। तो इसके बारे में जान लें। नंबर 1 या का मान के चलें, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशुओं और पक्षियों सहित सभी जीवों का भी। तो ये हो गया। और दूसरा देखें, तुम्हें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से ही नहीं, परायों से भी। अब नंबर 3 है, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। तो देखिए, एक है सिर चूमना, इसका अर्थ हुआ प्यार करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सिर चूमने से प्यार प्रकट होता है। और फिर अगला है हक्का बक्का रह जाना, अचरज में होना। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राजा की घोषणा सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए। और अब अगला है पलक झपकते ही कार्य करना, अति शीघ्र कार्य करना। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ली। इसे भी जाने। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1983 ईस्वी में हुई। तो इस सम्मान के बारे में पूछा जा सकता है कि तुलसी सम्मान की स्थापना मध्य सरकार ने कब की। तो आपको बताना होगा सन 1983 ईस्वी में। और किस लिए दिया जाता है, देखें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के विकास में उल्लेखनीय कार्य योगदान हेतु दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है, ये भी जो है यहाँ उत्तर दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने से मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।